हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप? तो लग रही है ना एकदम डिलीशियस सर्दियों वाली टेस्टी और हेल्दी थाली। तो चलिए इसे बनाना करते हैं शुरू। अब यहाँ पे ले लेना है आपको इसके लिए आलू जो उबले हुए हैं, तकरीबन 4 से 5 आलू ही, यानी कि आधा किलो के समथिंग, और उनको छील के अच्छे से मैश कर लिया है। साथ ही में ले लेना है आपको 2 से 3 गिलास छाछ। ये थोड़ी गाढ़ी छाछ है, जैसा हम रायता बनाते हैं ना, तो उससे थोड़ी सी पतली छाछ है ये। मतलब बिल्कुल पतली छाछ नहीं लेनी है आपको, तकरीबन ये 3 गिलास के समथिंग है। और इसको अच्छे से भिगो लेना है कोई भी मथनी से या रही से। और ले लेना है कुकर या फिर कोई भी भगोनी ले सकते हैं आप, उसमें ये बना लीजिएगा। मैंने क्या है ना कि कुकर ही ले लिया है, क्योंकि इसमें मैंने आलू उबाले थे, तो इसलिए मैंने उसको ही थोड़ा सा धो के साफ़ कर लिया था और इसी में इसको छौंक रही हूँ सब्जी को। तो अब यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, बड़ा वाला जो सब्जी का चम्मच होता है। आप सरसों के तेल में ये सब्जी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। अब यहाँ पे कुछ प्याज, हरी मिर्ची ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, एक बड़ी साइज़ का था जिसमें से मैंने हाफ़ कर दिए, तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हो गए। और यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्ची लिए, जिनको भी रफली चॉप कर लिया, साथ ही में प्याज को भी रफली चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर प्याज और हरी मिर्ची को कट करने के बाद में आ जाते हैं तेल के पास में, क्योंकि तेल हमारा है जो गर्म हो चुका है। और इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही में 1 छोटा चम्मच राई। राई को आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आपके पास राई नहीं हो तो जीरा भी डाल सकते हो ओनली फॉर। और यहाँ पे डाल देनी है 1 छोटा चम्मच हींग का पाउडर। आपके पास साबुत हींग हो ना तो उसको पाउडर बना लीजिएगा। हींग से टेस्ट इस सब्ज़ी में डबल हो जाता है। साथ ही में ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए ये प्याज और हरी मिर्ची, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे इनको 1 मिनट के लिए। और डाल देंगे इसमें कुछ मसाले, जो सब्जियों के बेसिक मसाले होते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, सारे चीज़ें 1-1 चम्मच डालनी है। थोड़ा सा लाल मिर्ची जो पाउडर है ना, वो 1.25 या 1.5 चम्मच के समथिंग डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधा गिलास के समथिंग, और मसाले जिससे अच्छे से हमारे फूल जाएंगे। इस स्टेज पे आपको गैस की फ्लेम को हाई कर देना है, क्योंकि पानी में उबाल लेके आना है हमें। तो हाई कर दीजिएगा गैस की फ्लेम को। साथ ही में 1 चम्मच डाल दिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें एक उबाल आ गया था, और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे, तब तक तेल सेपरेट होगा। तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ, जैसे किचन के कुछ डिब्बियाँ भरने का काम होता है। मसाले की डिब्बियाँ जो खाली हो गई थी, उनमें कुछ मसाले भी भर दिए मैंने। और ये सारा काम जैसे ही मैंने फिनिश किया, देखा कि यहाँ पे तो तेल भी सेपरेट हो गया, अच्छे से मसाला है जो पक चुका है। चटनी अच्छे से पक कर तैयार हो गई है। और इसमें ऐड कर देते हैं हमारे उबले हुए आलू मैश किए हुए, और इनको डाल के अच्छे से करेंगे मिक्स। दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपके वहाँ पर कितनी ठंडियाँ पड़ रही है, अच्छी खासी ठंडियाँ पड़ रही है या नहीं। हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडियाँ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और एक प्रॉब्लम बताऊँ, आपको लगता होगा कि वीडियो शूट करना फिर उसको एडिट करना बहुत ही ईजी काम होता होगा। जी नहीं, बहुत ही टफ़ काम होता है, क्योंकि मैं अभी जो माइक यूज़ करती हूँ, लोकल माइक ही यूज़ करती हूँ, वायर वाला। तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब जैसे जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है इधर से, मतलब जैसे पड़ोस में से कहीं से भी आवाज़ आती है ना, तो वो भी इसमें आ जाती है। तो मेरे को बार बार में कट करके फिर से बोलना पड़ता है, फिर वो आवाज़ डालनी पड़ती है। इस तरीके से वॉइस ओवर करना भी काफ़ी टफ़ होता है। तो चलिए, ये सब तो स्ट्रगल का पार्ट होता है कि कोई भी सक्सेस आपको पानी है तो उसमें स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। तो चलिए, थोड़ी सी चटनी, 1 कटोरी के समथिंग जो आलू की चटनी थी ना, वो मैंने साइड करके निकाल ली है। और बाकी की जो आलू की चटनी थी ना, उसमें जो कुकर में बच रही थी, उसमें मैंने डाल दी है छाछ। जी हाँ दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपको छाछ है ना वो छान के डालनी है। तो जैसे देख सकते हैं, ये जूसर छानने वाली चलनी है, मोटी चलनी होती है, थोड़े से मोटे दाने वाली। तो इसमें आप छान लीजिएगा, इजीली आपकी छाछ छन जाती है। और इस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिएगा, मतलब मीडियम टू लो, हाई मत कीजिएगा, जब तक आपकी छाछ है जो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती आलूओं के साथ में। अभी आप देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है छाछ, आपको दिख रहा होगा। और जो चम्मच पे लगी है उसको भी साफ़ कर लेते हैं। आप कोई भी छोटे चम्मच से साफ़ कर लीजिएगा, इस तरीके साफ़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। अब यहाँ पर चम्मच में अच्छे से छाछ को आलूओं को साफ़ करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और मिक्स करने के बाद में अब गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई।
और थोड़ा सा इसको ढक देंगे, आधा सा ढक्कन लगा के। इससे क्या होगा ना कि इसमें उबाल आएगा तो वो दिख जाएगा। तो गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तब तक जब तक उबाल नहीं आ जाता इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बीच बीच में चेक भी कर रही हूँ कि इसमें उबाल आया है कि नहीं आया। तो आपको इसको चलाते रहना, तकरीबन समथिंग 7-8 मिनट में उबाल आ जाता है जेली। और तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेती हूँ, जैसे दूध वगैरह पीती हूँ प्रोटीन पाउडर मिक्स करके, तो वो भी फिनिश कर लेती हूँ। साथ में बच्चे आ जाते हैं किचन में तो उनसे बातचीत भी कर लेती हूँ। जब तक कुछ भी आपको नॉइज़ पॉल्यूशन आ रहा हो व्हीकल्स वगैरह का तो वो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो अभी क्या है ना कि इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है 6-7 मिनट के बाद में। अब इस स्टेज पर आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पकाइएगा मीडियम फ्लेम पर। और ये अच्छे से आप देख सकते हैं तरी आ चुकी है सब्जी में और हमारी सब्ज़ी बनकर हो चुकी है तैयार। इस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को कर दीजिएगा बंद। और हमारी आलू की छाछ वाली कड़ी बनकर हो चुकी है तैयार, एकदम डिलीशियस टेस्टी। सब्जी के साथ में बाजरे की रोटी तो एकदम लजीज और मज़ेदार लगती है, साथ ही में गेहूं की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। चलिए इसको तो ढक के रख देते हैं साइड में और तब तक बना लेते हैं बाजरे की रोटियाँ एकदम फूली फूली। उसके लिए यहाँ पे आटा लगा लेते हैं बाजरे का। आप अपनी जितनी रोटी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आटा छान लीजिएगा। और छानने के बाद में इसमें डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सादा वाला नमक ही काम में लेती हूँ, सेंधा नमक जो बोलते हैं जिसको, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। साथ ही में इसमें पानी डाल के इसको आटा लगा लेंगे। बाजरे की रोटी इजीली बनाने का तरीका मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बाजरे की रोटी हर किसी को बनाना नहीं आता है। बहुत ही ट्रिकी काम समझते हैं बाजरे की रोटी को बनाने का, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को तो देखकर ही डर लगने लगता है। लेकिन इतना भी टफ़ नहीं होता है इन्हें बनाने का। हाँ, हाथ से बनाना टफ़ होता है, लेकिन और बहुत सारे तरीके होते हैं बाजरे की रोटी बनाने का, जिससे आपकी फूली फूली बाजरे की रोटी बनती है एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, जैसा आपको पसंद है। तो बस ये प्रोसेस तो आप बस वीडियो में ही देख लीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ इसको आटे को, तो वो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। बाकी जब भी आपके साथ में रोटी बनाने का तरीका शेयर करूँगी तो उस टाइम पे आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगी। तो यहाँ पे बाजरे की रोटी हमारी फैमिली में खाते हैं इस सब्ज़ी के साथ में, सबको ये बाजरे की रोटी ही पसंद है। और सर्दियों में तो गेहूं का आटा जो रहता है ना हमारा, वैसे गेहूं का आटा नहीं खाते हैं हम, मिक्स वाला आटा खाते हैं जिसमें 5-6 अनाज होते हैं। और भी मैंने आपने वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। तो हमारे तो वही आटे की रोटियां बनती है गर्मियों में। और सर्दियों में मोस्टली बाजरे की रोटी बनती है। बच्चे चाहे सूखी सब्ज़ी हो चाहे गीली सब्ज़ी हो पतली वाली, सबके साथ में बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं। और कहते हैं कि मम्मी आपकी बाजरे की रोटी तो बिल्कुल एक नंबर की बनती है, ऐसी रोटी कोई बना ही नहीं सकता। और मेरी रोटी जो होती है ना सारी फूलती है, इसलिए बच्चों को फूली फूली बाजरे की रोटियाँ पसंद होती है। तो चलिए ये सब बातें तो चलती रहती है। साथ ही में मक्के की रोटी भी अच्छी लगती है सर्दियों में, सरसों का साग, मक्के की रोटी, चना का साग वगैरह वगैरह। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप राजस्थान से हो या अदर स्टेट से हो, तो आप राजस्थान का खाना खाना पसंद करते हैं या नहीं। क्योंकि राजस्थान का जो खाना होता है ना, गर्मियों का अलग होता है, सर्दियों का अलग होता है। बहुत ही टेस्टी खाना होता है राजस्थानी खाना, जिसमें दाल बाटी तो फेमस है ही, आपको पता ही होगा। तो चलिए हमारी जो रोटी है जो मतलब मिट्टी के तवे पे बनाते हैं हम, तो इससे बाजरे की रोटियों में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जैसे हम चूल्हे पर रोटी बनाते हैं ना, तो चूल्हे पे मिट्टी का तवे पे ही ज़्यादातर रोटियां सेकी जाती है। तो हम गैस पे अब बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो देसी स्वाद लाने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे मिट्टी का तवा ही काम में लेती हूँ रोटियाँ सेकने के लिए, जिससे थोड़ा बहुत चूल्हे वाला फ्लेवर आ जाए। तो अब यहाँ पे रोटी को दोनों साइड से सेकने के बाद में इसको हाई फ्लेम पर सेकेंगे चिमटे की मदद से, जिससे कि रोटी अच्छे से हमारी फूल जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों, आप जब मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर रोटी को सेकते हैं ना, तो रोटी फूलती नहीं है, साथ ही में वो टाइट टाइट सी हो जाती है, तो वो टेस्ट में भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप रोटी को हाई फ्लेम पर ही सेकिएगा, जिससे कि आपकी रोटी भी फूली फूली गोल गोल बन के तैयार होगी और अच्छे से सेक भी जाती है, टाइट टाइट सी नहीं बनती वो एकदम से। तो चलिए एक रोटी तो हमारी सिक चुकी है और बाकी की रोटी अभी मैं इसी तरीके से सेक लूँगी। और एक ध्यान रखिएगा, बाजरे की रोटी को जब भी आप पलटे ना एक साइड से सेकने के बाद, तो उसको ध्यान से पलटेगा कि वो टूटती बहुत जल्दी है। तो चलिए हमारा लंच तो बन के हो चुका है तैयार, बच्चे भी खाने स्टार्ट हो चुके हैं और इनको कर लेते हैं अब सर्व प्लेट में।
तो ये जो प्लेट लग रही है ना, ये मेरे हस्बैंड जी के लिए लग रही थी, मेरी बेटी ने लगाई है। और इसमें कुछ सलाद रखे, बाजी की रोटी को घी के साथ चुपड़ा, और साथ ही में छाछ वाली आलू की कड़ी, और मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी, साथ ही में शिमला मिर्ची बनाई थी भरवा, और भिंडी की सब्ज़ी बची हुई थी थोड़ी सी सुबह की, तो वो भी सर्व कर ली। तो चलिए, आपको मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, और फेसबुक इंस्टा पेज पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को टाइप से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।